हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं आपसे रिलेटेड। जैसे आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके होंगे और सब लोगों को बड़ी सुकून की नींद आई होगी और अब थोड़ा आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये पेपर तो हो गए, रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या। तो आज हम लोग इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि 10th के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या संभावना है। हमेशा बच्चों के बीच में ये कन्फ्यूजन रहता है कि 10th के बाद फर्स्ट ईयर अगर करेंगे, इंटरमीडिएट करेंगे तो उसमें आर्ट लें कि कॉमर्स लें कि साइंस लें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या लेना चाहते हैं। ये किसी के भरोसे या बताने पर ना लें, आप स्वयं सोचें और उस चीज़ को ही लें जो आपका मन करे या जो आप कर सकते हैं। जैसे आप एक ऑप्शन रहता है हाई स्कूल के बाद, बच्चे ज़्यादातर इंटरमीडिएट करते हैं। इंटरमीडिएट हम लोग फर्स्ट ईयर और इंटर को कहते हैं, मतलब 11th एंड 12th को। अब 11th 12th जो बच्चा होता है या तो 11th में साइंस लेता है या कॉमर्स से करता है या आर्ट से करता है। तो साइंस किन बच्चों को करना चाहिए। अब साइंस में भी दो स्ट्रीम है, या तो मैथ से करता है बच्चा और या तो बायो से करता है। अब मैथ वाले बच्चे, अब साइंस वाले बच्चे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। देखो, साइंस वाले बच्चे, जो बच्चे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अब इंजीनियरिंग की भी अलग अलग फील्ड होती हैं, जैसे सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, तो अलग अलग प्रकार के मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं। तो जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, टेक्निकल वर्क करना चाहते हैं, वो साइंस ले सकते हैं। और इंजीनियर बनने के लिए आपके पास मैथ होना जरूरी है, यानी पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए भी आपको इंटरमीडिएट साइंस से करना चाहिए। अब डॉक्टर बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बायो। मैथ की जगह पे क्या लेना चाहिए आपको, बायो। या फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट मतलब वो कंपनियां होती हैं जिनमें दवाइयों का निर्माण होता है या दवाइयों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको फार्मासिस्ट करना है तब भी आपको बायो से इंटरमीडिएट करना चाहिए। और अगर आपको कहीं डिफेंस में जाने का मन हो, डिफेंस का मतलब इंडियन आर्मी, नेवी और या एयरफोर्स, तो इनमें क्या होता है, इनमें जब भी जिन बच्चों का इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो बच्चे जो हैं कॉमर्स में जा सकते हैं। कॉमर्स में सीए जिनको करना है या सीएस करना है। अब सीए कौन होता है, जो कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें जो वित्तीय लेन देन, पैसे का रख रखाव, कौन सी चीज़ क्या करनी है, उन सब का काम कौन करता है, ऑडिट कौन करता है, उसकी देख रेख कौन करता है, सीए। और सीएस का क्या काम होता है, जो कंपनी में सरकार के कानूनों के मुताबिक चल रही है कि नहीं चल रही है, कंपनी को क्या सुझाव देना, मतलब लीगल एडवाइजर, एज ए एडवोकेट होता है कंपनी का। तो अगर आपको ये करना है या बीकॉम करना है, बीकॉम मतलब इंटर के बाद अगर आपको बीकॉम करना है तो आप इंटर कॉमर्स से कर सकते हैं। या बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बैंक से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। या आपको कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस में क्या आप कॉमर्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ने को आपको मिलेगी, तो बिजनेस स्टडी आपको पढ़ने को मिलेगी, तो भी आप कॉमर्स से इंटर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में जाने का अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप आर्ट के सब्जेक्ट ले सकते हैं। आर्ट से आप क्या बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, आप यूपीएससी जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और ऐसे पीसीएस, मतलब यूपीएससी एक केंद्रीय परीक्षा है, पूरे इंडिया में आपका ट्रांसफर हो सकता है, आप पूरे इंडिया के में जॉब कर सकते हो। पीसीएस स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, रैंक यही होती है, यहाँ पे डीएम और यहाँ पे एसडीएम वगैरह बनते हैं। और आपको अगर लॉयर बनने का मन है तो आप आर्ट से कर सकते हैं इंटरमीडिएट। या आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तभी आप आर्ट से इंटरमीडिएट कर सकते हैं। इनके अलावा हमारे पास कुछ और फील्ड भी होती हैं, वो भी हम लोग कर सकते हैं और उनको हम इक्विवेलेंट इंटर के ही रूप में मानते हैं। तो जैसे आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं। 10th के बाद पॉलिटेक्निक जो है 3 साल का होता है और इसकी खास बात है, जब आपका पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाएगा तो इसको 12th भी माना जाता है। मतलब आपने 12th नहीं किया लेकिन आप इसको पॉलिटेक्निक करने के बाद 3 साल का 12th कंसीडर किया जाएगा और 3 साल आपके पास एक डिप्लोमा भी हो जाएगा। अब ये पॉलिटेक्निक मतलब बहुत सारे मैकेनिकल टेक्निकल फील्ड से में जो जाना चाहते हैं वो लोग पॉलिटेक्निक कर लेते हैं।
और जो लोग पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते वो ITI भी कर लेते हैं। ITI 2 वर्ष की होती है और इसको भी 12th के इक्विवेलेंट माना जाता है। मतलब अगर आप ये कर लेते हैं तो आपने एक डिप्लोमा तो ले ही लिया है और आपने एक मतलब 12th भी कर लिया है। ITI वगैरह के बच्चे जो है रेलवे में लोको पायलट मतलब ट्रेन के ड्राइवर और टेक्निकल बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं उसकी जॉब पा सकते हैं। अब बात रही कि हम लोग 10th के बाद ये चीजें कर सकते हैं, मतलब आप इंटरमीडिएट कर सकते हैं साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से। अब आप खुद सोचें कि आपको क्या करना है आगे जीवन में, उसके हिसाब से आपका जिसमें इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट लेकर आप इंटरमीडिएट करिए। और अगर आपका इंटरमीडिएट करने का मन नहीं है तो आप पॉलिटेक्निक या ITI कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे हमारे पास ऑप्शन होते हैं जिसमें हमारा इंटर तो माना ही जाएगा, साथ में एक हमारे पास डिप्लोमा भी हो जाएगा। और ये सब करने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां आपको वहां से ही हायर कर लेती हैं। अब हाई स्कूल जिन बच्चों का हो जाता है उनके मन में एक विचार आता है कि क्या अब हम कौन कौन सी नौकरियों में फॉर्म डाल सकते हैं या कौन कौन सी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि आप SSC GD के लिए एलिजिबल हो जाते हैं हाई स्कूल पास करने के बाद। अब SSC GD क्या होता है? ये जो है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है, जो कि क्या होता है कि जितने भी सेंट्रल लेवल के जो सेना के लोग होते हैं उसमें कांस्टेबल लेवल के जो सेना के लोग होते हैं उनको SSC GD के थ्रू नियुक्त किया जाता है। और ऐसे ही अगर ये क्या होता है, ये होता है जिनकी हाइट वाइट होती है, मतलब यहाँ पे अगर आपकी हाइट 168 पुरुषों में और महिलाओं में 158 अगर है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और ऐसे ही आरपीएफ मतलब रेलवे में जो पुलिस होती है, प्लेटफॉर्म पे जो पुलिस होती है वो अलग होती है, उसमें जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जिन लोगों की हाइट नहीं होती वो लोग क्या कर सकते हैं, SSC का MTS में फॉर्म भर सकते हैं। MTS वगैरह जो है आती रहती है। MTS मतलब मल्टीटास्किंग, मतलब अलग अलग जो काम होते हैं छोटे मोटे वो करने के लिए SSC जो है MTS स्टाफ जो है रिक्रूटमेंट निकालती है, उसमें आप भर सकते हैं। और RRB मतलब रेलवे में ग्रुप D की, जैसे आप कभी अगर किसी रेलवे फाटक पे गए होंगे तो वहाँ पे खड़ा रेलवे फाटक खोलने के लिए एक इंसान आता है जो हरी झंडी दिखाता है, ट्रेन निकल जाती है और फिर फाटक खोल देता है, वो एक रेलवे ग्रुप D का कर्मचारी होता है, ठीक है। और ऐसे ही आप आर्मी नेवी में फॉर्म भर सकते हैं और इंडियन पोस्ट बैंक में भी वैकेंसी आया करती हैं, उनमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं 10th के बाद। और ऐसे ही मतलब अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लग रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 12th के बाद भी कि हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैं वीडियोस पे बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अगर आपको कोई चीज़ में समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में के लिए। धन्यवाद।